मैं आप सबનું સ્વાગત અભિનંદન। મેં વાત કરી હતી તમને કે આપણે હિન્દી ભણંગા हिंदी व्याकरण न जे टॉपिक અને શબ્દને સમજંગા ને એક વાદો કર્યો તો કે વાગડી ભાષા में સમજાડવાની કોશિશ करूंगा। ठीक है ना, वागड़ी अपनी जे बोली है अने मैं समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल सरल तरीके थकी। तो आप शुरू करा आज नो हमारा पहलो टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, हमारा पहलो टॉपिक पढ़ी गया, हमें शुरू करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार टॉपिक थकी अमने एम लगे कि आ वर्ण हूँ। वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, एक प्रश्न खड़ा होता है। वर्ण किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपने बता दूं कि वर्ण विचार, ठीक है, तो हमारे मन में अगर कोई चीज जागे, हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न था, जैसे कि हमें के भी गया होटल में ने होटल में जाइने बहुत बढ़िया मस्त सजावट टेबल वेबल लागत कहीं ने आपने जाइने होटल में भी गया खावा ने हमें होटल में बैठा, होटल में चार सब चीजें सजावी मेले कि कचौरी है न समोसा है गुलाब जामुन ने मिठाई ने आइसक्रीम पड़े थका है ने अलग अलग प्रकार व्यंजन सब खावाना आपणे पड़ी थके। तो एवी हमारे मन में इच्छा थी, मारे मन में इच्छा थी कि हूँ समोसा खाऊँ, या पर मारी इच्छा थी कि मारे गुलाब जामुन खावे, तो मुझे प्रकट हरते करूँगा। पहला दुकान वाला ने होटल वाला ने या से वेटर आवे, वेटर आ जा बोलो भाई साहब क्या लेना है, तो આપણે એની ચીજને વ્યક્ત હરતે કરવી, એની ચીજને બતાડવું હરતી। આના બદલે ભાષાની આવશ્યકતા है कि हमारे अंदर मन के विचारों की अभिव्यक्ति, हमारे मन के विचारों की अभिव्यक्ति के जो माध्यम होता है उसको भाषा कहते हैं। मन के विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, हमने कहा क्यों भाषा ने सब थकी नानी इकाई, ठीक है ना, भाषा ने सब थकी नानी इकाई वर्ण है। ठीक है, एवे उच्चारण थाएगा ध्वनि थकी, हणा थकी थाएगा ध्वनि थकी। एवे कोई हमें जारी में दुनिया है या पास हजारों मानव पैदा थयु तारी थकी आ भाषा ने बने। जैसे जैसे सब तक पुरानी भाषा से हमारी मानी जाए, सब भाषाओं की जननी जिसको कहते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा थकी पसे धीरे धीरे परिवर्तन थाते थाते हिंदी भाषा भी बढ़ी। तो भाषा शुरू मानव का जीवन जब से शुरू हुआ तब से भाषा नहीं है, भाषाएं बनाई गई है। और भाषाएं जब बनाई गई तो हमारी ध्वनि तो शुरू से है, ध्वनि तो मनक पैदा थी तेंदाणु है, मनक ट अ ख व एम बोलतो रहे। ठीक है ना, आवाज तक निकली रही है, पर आने आवाज हर आवाज नो एक चिन्ह बनाव्यो, हर आवाज में बनाव्यो एक चिन्ह बनाव्यो। कोई भी बोलोगा तो एने एम लगाएगा, एनु भी कारण है हर भाषा में अलग अलग लिपि है, हर भाषा में अलग अलग लिपि है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा कोने जाने, अगर अंग्रेजी भाषा जानवा वाला आदमी ए एम बोलेगा तो ए एम लगेगा, ए हमने लगेगा अंग्रेजी भाषा में आदमी एम लगेगा। पर अगर हिंदी बनवा वाला आदमी है, हिंदी जानवा वाला आदमी है तो ई ए लगेगा एम। ठीक है, समझ में आ गयो, हर भाषा की लिपि अलग अलग है, हर भाषा में लिखवानो तरीको अलग अलग है। ठीक है, तो इन्हें कहीं लिपि चिन्ह, इन्हें वो कहीं लिपि चिन्ह ते आपने શું કર્યું ई वर्ण, इन्हें वर्ण भी कहें कि जैसे कि मारे मोटा थकी निकळ्यो क, तो आपणे एवी डिजाइन बनावी दीधी। मारो मोटा थकी निकळ्यो ग, तो आपणे डिजाइन एवी बनावी दीधी। मोटा थकी निकळ्यो य, तो आपणे डिजाइन एवी बनावी दीधी। ठीक है, आ है लिपि चिन्ह। आ बात समझ में आ गई। एवे आपणे बात करो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली
ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ण लिख दो, अ लिख दी दो, आ लिख दी दो, क लिख दी दो, ख लिख दी दो, कोई भी चीज हमें लिख दी थी, मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? आवत तमन हमत में आई थी कि वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आवेगा, प्रश्न आवेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे नानी इकाई भाषा नी कही है। ठीक है, अक्सर होता है ये कंफ्यूजन था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है। ये समस्या हमारा में अभी भी रही है कि यार ध्वनि मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, तो ध्वनि तो पहले वर्ण बाद में आयो, तो सही से ध्वनि आ कंफ्यूजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में, कौन से रूप में? मौखिक रूप में ध्वनि होती है। ठीक है, समझ में आएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि होती है। ठीक है, मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक रूप में पूछे, क्योंकि लिखित रूप में वर्ण, वर्ण कहां से शुरू होते हैं? लिखना जहां से हम शुरू करते हैं, वर्ण हमने बनाए, तो जब तक लिखित रूप नहीं आता है तब तक ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई का मौखिक रूप ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में, कौन से रूप में? लिखित रूप में, लिखित रूप में वर्ण है। लिखित रूप में क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण होता है। अगर एक पूछ लीजिए कि बस मौखिक रूप पूछा अगर, तो आप ध्वनि राइट कर दोगे, लिखित रूप पूछा तो आप वर्ण राइट कर दोगा। पर अगर लिखित या मौखिक रूप कुछ नहीं पूछा, क्या किया? मौखिक या लिखित रूप कुछ भी नहीं पूछा और सीधा ये कह दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उस समय ध्यान रखना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। न लिखित रूप दिया है न मौखिक रूप दिया है, ऐसे समय में आपको सही करना है वर्ण। क्या करोगे? वर्ण, क्योंकि भाषा ना वर्ण आपको सही करना है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण को कहते हैं। अगर मौखिक रूप में पूछे, मौखिक रूप में पूछे तो ही आपको ध्वनि राइट करना है, लिखित रूप में वर्ण, और मौखिक लिखित कुछ भी नहीं पूछा तो भी वर्ण ही करना है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? भाषा की सबसे छोटी इकाई
को वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनियों के जो लिपि चिन्ह हमने बना रखे हैं, जैसे कि क, ख, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आने सब चीजें ने कहा है वर्ण। ठीक है, आए तक क्लियर? आए तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक दिक्कत आ गई अपने स्कूल में भणा ने नाने देखी पहली क्लास तक एलकेजी एचकेजी भी आवाज से सुरो भणी અને वर्णमाला ही काढे। हाँ, एक बात और, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला बहुत से लोग कहते हैं वर्णों के समूह, नहीं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जिस क्रम में वर्णमाला है उसी क्रम में वर्णमाला लिखी हुई है उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एवे आपने पढ़ेंगे वर्ण के भेद, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, वर्ण से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी छोटी से छोटी बात भी चूकूंगा नहीं, ये बता देता हूं आपको। और आपको बिल्कुल पूरी तन्मयता से पूरा मन लगाकर पढ़ना है। હું કોશિશ કરી રહ્યો વાગણી ભણાવો, નવો પ્રયોગ કરી રહ્યો, કેમ કે જો हिंदी में તમે ભણી જાઓ, हिंदी में સમજાડી રહ્યા, પહેલો પ્રયોગ હું કરી રહ્યો તમને વાગણી ભણાવો, સરળ ભાષા ભણાવો, આપણી ભાષા में ભણાવો, આપણી બોલી में ભણાવો। ठीक है, કેમ કે આપણે કોઈ भी चीज है तो વાગણી મગર બોલી સમજાડો, વાગણી મગર વાત કરો तो बिल्कुल सरल तरीका थकी समझ में આવી જાય कोई भी चीज। आज कोशिश હું તમારા में करूँ के वागड़ी बोली में एक नानी थकी नानी बात समझाड़ो, जे जरूरत पड़े वे हिंदी भी बोलूंगा, जे जरूरत परिभाषा बोलवी, जे आवश्यकता वे हिंदी जरूर बोलूंगा, पण तमने समझाड़वा बदले बिल्कुल वागड़ी यूज करी जो हूं ने तमने आपणो चैनल है वागड़ी पाठशाला, वागड़ी पाठशाला चैनल मित्रों वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो ने सब्सक्राइब करो। आपणे पूरा वागड़ में भमावी दो, हर जगह बताड़ो आ सर वागड़ी बनावी दिया है। ठीक है, ये मैं तुम्हारे बताऊंगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण अपने हमने क्या ये वर्ण का वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब है वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। पहला है स्वर, पहला कौन सा है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के कितने भेद? दो भेद, स्वर व्यंजन। ठीक है, आए तक क्लियर समझ लो हम लोग, आए तक समझ में आ गयो वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। वर्ण की परिभाषा भी हम समझ चुके हैं कि मुख से निकलने वाली सूक्ष्म ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। अगर मौखिक रूप में पूछे तो ध्वनि को कहते हैं। आए तक हम क्लियर कर चुके हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। इनमें मोरे वर्ण कितने प्रकार के तो हो गया, वर्ण होते कितने, वर्ण होते कितने, कटला वर्ण रहे वर्णमाला में कटला वर्ण बन्या थका है। हमें चार्ट बना वर्णमाला ना चार्ट में कटला अक्षर है, कटला वर्ण है, आ चीज समझवी हमारे। ठीक है, स्वर व्यंजन बे प्रकारना और हमें स्वर कया है, व्यंजन कया है। वर्ण, वर्ण मूल वर्ण, मूल वर्ण है हमारे पास 44। मूल वर्ण कितने हैं? 44। ठीक है, 4 4 44 मूल वर्ण है ने कुल वर्ण, कुल वर्ण 52। कुल वर्ण कितना है? 52। मूल वर्ण 44, कुल वर्ण 52। ठीक है मित्रों, क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की
संख्या कितनी है? अगर ये सवाल है तो ये प्रश्न है कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण कितने हो जाएंगे? 44। और कुल वर्ण अगर पूछे तो 52। कुल वर्ण कितने हैं? 52 है हिंदी वर्णमाला में। और अगर मूल वर्ण पूछे तो 44 होते हैं। ठीक है, आए तक क्लियर मान लो, आए तक ओके मान लो, सब समझ में आ गयो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत पर मन कमेंट करवानो, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर मूल वर्ण की बात करें तो 44 है, और कुल वर्ण की बात करें तो 52 होते हैं। कुल वर्णों की बात करें तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं स्वर। ये हमने ले लिया स्वर, 2 प्रकार बता रहे हमें कि वर्णों के प्रकार 2 स्वर और व्यंजन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर। संख्या में सुन दी है, मूल 44 है, कुल 52 है। ये हमें पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, स्वर पे आते हैं हम। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर को जो मजा आएगा कुल मिलाकर पढ़ाना बिल्कुल सरल तरीके तक की, कोई भी चीज बाकी नहीं मिलूंगा मैं। ठीक है, अनी बात को ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे वनरक्षक की परीक्षा, एसआई की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, रीट की परीक्षा, कुछ भी, मैं किसी भी परीक्षा को टारगेट बनाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है हिंदी को पढ़ाना, हिंदी की व्याकरण से आपको रूबरू कराना। मैं किसी परीक्षा को टारगेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपकी परीक्षा में जो भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे टॉपिक हल करवा दूंगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपके लिए अब है स्वर। अब क्या है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 2। हमें स्कूल में पढ़ता अ छपी लगावी, अह तक बढ़ता, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह तक बढ़ जाता। ने कहता क्या? स्वर। व्यंजन क तक चालू करता, अक्षर यज्ञ तक पूरा बढ़ जाता। ने कहता के या व्यंजन। स्वरा अ तक लगावी आ तक, व्यंजना क तक लगावी ज्ञ तक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या, स्वर 11 है। स्वर कितने? 11। स्वर कितने? 11। लिखते कौन कौन से लिख के देखते हैं? यहाँ पर देखना, निगाह इधर इस तरफ रखना। स्वर कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो आ गए कि आपने जे बड़ा नाना तक के स्कूल में ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों स्वर में नहीं है, तो क्या है? आवे अगर स्वर में नहीं, आवे अगर स्वर में नहीं तो इन्हीं गिनती के था। ठीक है मित्रों, आ योग वाह, अयोग वाह, और और इन्हें अयोग वाह कहते हैं। अब हम ले लेते हैं व्यंजन। स्वरों के भेद पढ़ाऊंगा मैं, स्वरों के भेद सेकंड वाले वीडियो में आएंगे। स्वर कितने, स्वरों के भेद मात्रा के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के वर्गीकरण के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, मुख से और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, स्वरों के भेद किस प्रकार से है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अग्र पश्च मध्य संबद्ध स्वर, विवृत स्वर, सारी बातें बताऊंगा मैं सेकंड वाले वीडियो में। अभी हम एक बार स्वर और व्यंजन कितने होते हैं वो सारी चीजें समझ लेते हैं। इसके
इसके बाद कोई टॉपिक बचेगा नहीं, कोई बात बचेगी नहीं वर्णों से जुड़ी हुई। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। व्यंजन केने कहे हाथे के आ सब चीजें मैं तुम्हें बता दी थी। व्यंजन कुल स्वर કેટલા था 11, कुल स्वर કેટલા था 11। ठीक है, बे अ अह अयोगवा। ठीक है, अब यह व्यंजन क ख ग ग ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये है व्यंजन, ये है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। ठीक है, स्वर की कितनी बताई 11, स्वर कटला था 11, व्यंजन कटला है 33, व्यंजन कटला है 33। 33 था तुम्हारा में आ गया। जैसे कि आ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग 5 × 5 आ 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। 4 4 ना आ बे लाएंगे, 5 5 नी आ 5 लाएंगे। क च ट त प वर्ग 5 5 वर्ण में 25 ने आ 4 4 आ टोटल वर्ण કેટલા થઈ ગયા 33। एवे આપણે फर्स्ट शुरुआत में एक बात बनी थी कि मूल वर्ण 44 होते हैं। मूल वर्ण कितने होते हैं 44 होते हैं। तो मूल वर्ण स्वर કેટલા થઈ ગયા આપણે 11, व्यंजन કેટલા થઈ ગયા 33, टोटल 44। આ આપણો આવી ગયો ફર્સ્ટ જે આપણે ભણ્યું તો મૂળ વर्ण। ठीक है, આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ સ્વર ભણ્યા અણામે 13 ભણો આપણે 4 ટર્મ પેલા 13 ને અણામ થકી 2 હટાવ્યા હતા। અમ અહ 2 હટી ગયા હતા, 11 બચ્યા હતા। 11 આ 33 અણામ થકી भी 3 હટાવ્યા। અણામ થકી भी કેટલા હટાવ્યા 3 હટાવ્યા। श त्र क्या आ 3 अणाम थकी भी हटी गया। ठीक है, आ अलग। ठीक है, तो आ पर થઈ ગયા 11 स्वर 33 व्यंजन ने टोटल 44 કેટલા થઈ ગયા 44 मूल वर्ण। पण તમને याद होगा शुरुआत में एक बात बताई थी, मूल वर्ण अगर पूछे तो 44 લખવાને, પણ अगर कुल वर्ण કેટલા कुल वर्ण तो આપણે करेंगे 52 करेंगे। तो આપણે स्वर 11 થઈ ગયા, 2 આપણે અયોગવા ગયા હતા એ 13 થઈ ગયા ને આ 33 અણા બાદ આ 3 अगर अणम जोड़ करत કેટલા થઈ 52 થાય કે નહીં પહેલા એ જોવા। ठीक है, अणम જોવા 52 થાય ને થાય। 11 स्वर 33 व्यंजन 2 अयोगवा ने 3 हमारा આપણે જોયા ક્ષત્રજ્ઞ। ठीक है, क्षत्रज्ञ 4 5 6 ने 7 8 ने 9। ठीक है, 9 3 4
49 थी ने આપણે पहले बात करी थी 52 तो 52 आते थे बता दो मित्रों अपर क्लियर करना को 52 आते थे ठीक है क्षत्रज्ञ ने अणा आते એને કહે संयुक्त वर्ण હું કહે संयुक्त वर्ण ने अणा में एक आवे श्र एक को आवेगा श्र तो संयुक्त वर्ण कितना थेगा 4 संयुक्त वर्ण कितना थेगा 4 थेगा क्षत्रज्ञ ने एक जोड़ाई जाएगा ने आते श्र ठीक है श्र संयुक्त वर्ण कितना થઈ ગયા 4 ये भी आपने पास हो ठीक है स्वर 11 व्यंजन 33 आ થઈ ગયા 44 मूल ठीक है अणा पर થઈ ગયો अयोगवाह 2 अयोगवाह કેટલા થઈ ગયા 2 ठीक है अणा बात થઈ ગયા संयुक्त वर्ण કેટલા થઈ ગયા संयुक्त वर्ण अपार में बताड़ो तमन क्षत्रज्ञ ने एक श ठीक है एक श क्षत्रज्ञ ने एक है श ठीक है तो ये कितना થઈ ગયા 4 संयुक्त वर्ण कितना दिया 4 देखिए 52 दिया 33 4 4 2 6 ने 6 2 10 अभी 50 किया 82 किया कंप्लीट 2 बता रहा हूं मित्रों 2 बता रहा हूं हमारे यहाँ पर ड और ढ दिख रहे हैं ड और ड ट वर्ग देखो ट वर्ग में ड और ढ दिखा अक्सर तुम्हें दिख होगा कणिक जगह ड ने निशे बिंदी रे कणिक जगह ढ ने निशे बिंदी कणिक जगह ड ने निशे बिंदी रे ने कणिक जगह ढ ने निशे बिंदी रे ये भी बताऊंगा मैं के बिंदी लागे के बिंदी नहीं लागे ये भी बताऊंगा हम समझ तो आए अणी लाइन में बे अक्षर लीधा गया ड ने ढ 2 એને કયું उत्क्षिप्त वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण ठीक है अब हो गए मित्रों 52 ठीक है ना अब कितने हो गए टोटल ये 44 ये ने 2 4 6 ने 8 ये कुल 52 कुल कितने हो गए 52 हो गए स्वर 11 व्यंजन 33 अयोगवाह 2 संयुक्त वर्ण 4 उत्क्षिप्त वर्ण 2 तो ये टोटल अब आपके हो गए 52 मैंने शुरुआत में बताया था कि व्यंजन 33 स्वर 11 होते हैं और स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों हमने आज क्या क्या पढ़ा पहले ये सारी बातें एक बार आपको क्लियर करा देता हूं कि हमने पढ़ा सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण मुख से निकलने वाली सूक्ष्म ध्वनि को वर्ण कहते हैं इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ण को अगर मौखिक रूप हो तो उसे ध्वनि कहते हैं वर्ण का लिखित रूप हो तो उसे वर्ण कहते हैं लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ गया कि अगर वर्ण की सबसे वर्ण की ध्वनि हमने पढ़ा था ये कि वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और लिखित रूप को एक बात इसमें और आती है जैसे कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि
ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। आ चीज हमें मलसी थी अणा मोटे वर्णना भेद बन्या था कि स्वर ने व्यंजन। स्वर के निकाय, व्यंजन के निकाय। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। अयोगवाद दोनों हमने पढ़ लिए थे अलग से, अनुस्वर और विसर्ग। और इसके बाद हमने पढ़ा था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 अ से लगाकर औ तक। इसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन भी मैंने आपको बता दिए, क से लगाकर कितने थे? य, र, ल, व 4 या, श, स, श, स, ह, क, ख, ग, क, अंग। ये पहली लाइन में 5। ऐसे कैसे च वर्ण, क वर्ण, त वर्ण, प वर्ण, इसमें 5 है। ये अपने 25 हो जाएंगे। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। अभी अगले वीडियो में स्पर्श व्यंजन के प्रकार और स्वर के प्रकार वो सारे मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये टोटल मिलाकर हमारे 33 व्यंजन हुए थे। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा। कुल वर्ण 52, मूल वर्ण 44 होते हैं। मित्रों आ सब આપણે આજે ભણાઈ કરી। હવે આપણે અગલા વિડિયો में स्वरना भेद, व्यंजनना भेद, उच्चारण हरते थाय, तालु थकी थाय, कंठ थकी थाय के होठ थकी थाय के दांत थकी थाय, उच्चारण ने आधार में कयो वर्ण कयो कहेवाय, संघर्षी कहेवाय के स्पर्शी कहेवाय के स्पर्श संघर्षी कहेवाय, नासिक कयो कहेवाय। आ सब चीजें बिल्कुल बारीक थकी ने बिल्कुल अलग तरीके थकी मैं आपने समझाऊंगा। तो तैयार हो, अगला वीडियो सेकंड पार्ट वर्ण विचार सेकंड पार्ट देखना नहीं भूले मित्रों। वागड़ी पाठशाला चैनल આપણું चैनल है, अधिक तक अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो ने पूरा वागड़ में घुमावी दो, हर व्यक्ति पर पहुंचावी दो। वागड़ी में बिल्कुल सरल तरीके थकी हर चीज समझाऊंगा। आज आपने जन टॉपिक में भण्यो सिर्फ वर्ण कया कहेवाय, स्वर कया कहेवाय, आ सामान्य चीजें आज भणी। एवे अगला वीडियो में अगाड़ी की चीजें आवेगा, ये काफी परीक्षा की दृष्टि तक महत्वपूर्ण आवेगा। जे प्रश्न पूछे जाए, जे प्रश्न आजकल बिल्कुल सरल प्रश्न नहीं आवे, बिल्कुल घुमावी प्रश्न आवेगा। तो आनी सीजन बिल्कुल सरल, कठिन कोई नहीं है, कठिन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब चीजें सरल है। मैं आपको इस तरीके से क्लियर करा दूंगा कि बिल्कुल तुम भूलोगा नहीं, जरा भी भूलोगा नहीं, टेंशन जरा भी नहीं लेनी है। वागड़ी पाठशाला बिल्कुल तुम्हारे हाथ है। वागड़ी पाठशाला ने सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मला वर्ण विचारना सेकंड पार्ट में धन्यवाद।